ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रुबाब को नताशा के बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा कि किस तरह से उसके पीछे नताशा और अदील एक दूसरे से मिलते जुलते रहे हैं। यहाँ तक कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। दोनों का अफेयर चल रहा है। यहाँ पर नताशा खुद रुबाब को बता देगी कि तुम्हें क्या समझा था कि तुम्हारा हैंडसम और चार्मिंग बॉय तुम्हारे ही गीत गाता है। तुम कितनी झूठी हो रुबाब, किस तरह से झूठ बोलती रही कि तुम्हारी लव मैरिज भी है, वो तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन बात तो कुछ और थी। रुबाब कहती है कि इनफ नताशा, क्या हो गया है तुम्हें चाहिए कि तुम अपने शोहर पर फोकस करो, ना कि मेरे। नताशा कहती है कि तुम्हारा शोहर अब मेरे गीत गाता है, मेरी खूबसूरती के गुण गाता है। वो रुबाब को काफी गुस्सा आता है, वो उस पर हाथ उठाने लगेगी। नताशा उसे कहेगी कि मुझ पर हाथ उठाने से पहले शायद मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिखा दूं कि हमने तुम्हारे पीछे कितनी मस्ती की है, एक दूसरे के साथ कितना टाइम स्पेंड किया है हमने। वो सारी पिक्चर्स वगैरह देखकर रुबाब के पांव तले से जमीन निकल जाएगी। वो चीखेगी, चिल्लाएगी और घर वापस जाएगी। इधर अदील अपने माँ बाप को शिफ्ट करने की सोच रहा है। वो अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर आता है ताकि इतने बड़े बंगले में उनके माँ बाप को भी रख ले। उसकी लालची अम्मी तो कहती है कि कितना बड़ा बंगला है ये, रुबाब ने कितनी खूबसूरती से इस घर को सजाया हुआ है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि क्या हंगामा खड़ा होने वाला है। इधर रुबाब भी पहुंच जाती है। रुबाब कहती है कि अपने घटिया माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ। अदील कहता है क्या हो गया है तुम्हें, इस तरह तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट नहीं कर सकती। रुबाब कहती है कि तुम्हारे माँ बाप और तुम सब घटिया हो। जानते हैं कि इसने मेरे साथ क्या किया है? ये नताशा के साथ अफेयर चला रहा था। मेरे जाने के बाद ये मरी में टाइम स्पेंड करते रहे हैं और फिर मुझे ही ये धोखा दे रहा है। ये सुनकर तो उसके बाबा दंग रह जाते हैं। कहते हैं कि अदील, तुम ऐसे हरकत कैसे कर सकते हो? पहले ही मैंने तुम्हें माफ कर दिया था शर्जीना की वजह से, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अदील कहता है बाबा, आप जानते नहीं हैं कि मैं जिस दिन से इस लड़की के साथ रह रहा हूँ ना, मैं मौका ढूंढ रहा हूँ कि किस तरह से मैं इससे छुटकारा पाऊँ। इस तरह की टॉक्सिक लड़की के साथ कोई भी रहना नहीं चाहता। मेरा तो दम घुटता है इसके साथ रह के। जिस तरह से ये मुझे एहसान जताती है, जिस तरह से कहती है कि मैं इसके पैसों पर जिंदगी गुजार रहा हूँ। रुबाब कहती है कि यही तो सच है, तुम मेरे पैसों पर जिंदगी नहीं गुजार रहे। तुम्हारे पास जो गाड़ी है वो मेरी नहीं है। जो तुम ऑफिस के बॉस बनते फिरते हो वो मेरी वजह से ही तो है। अगर मैं तुमसे वो अहमियत छीन लूं तो तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसके बाबा तो ये सारी बातें सुनकर काफी इमोशनल होते हैं। रुबाब कहती है कि तुम्हारे बाप का जो इलाज करवाया था ना, वो भी मैंने ही करवाया था। जानते हो कि कितने लाखों का खर्चा था उस हॉस्पिटल में? अभी तो तुम अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम जैसा घटिया शख्स इस घर में रहे। यहाँ पर उसके बाबा की डेथ हो सकती है, क्योंकि उसके बाबा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी इतनी ज्यादा इंसल्ट हो गई और उनके बेटे की वजह से उन्हें इस कदर रुसवाई का सामना करना पड़ा।